तो यहाँ पे 25 दूसरी तरफ है। अब इसको दो तरह से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 को पहले उधर ले जाएं तो ये 2 के साथ ज़रिब खा के 25 50 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह कर लें, या फिर यहाँ पे कट कर लें, जैसे कि पहले बात हुई है 5 2 बार 10। ठीक है, इस तरह कर लें। तो ये 2 को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, यानी पहला जो मेथड अभी बात की है, 2 इस तरफ ज़रब में है, सॉरी तकसीम में है, तो सिंप्लीफिकेशन के मेथड या यहाँ पे अलामतें भी लिखी हुई हैं आपके लिए। ठीक है, तो इस तरफ ये ज़रब है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 25 को 2 पे डिवाइड कर देंगे तो 5 एक बार 2 एक बार 2, सॉरी मैंने उलट बोल दिया है। 2 इस तरफ डिवाइड है तो दूसरी तरफ जाके क्या करेगा, ज़रब खाएगा। ठीक है, यानी तकसीम है तो दूसरी तरफ, सॉरी ये वाली सिचुएशन है कि तकसीम है तो दूसरी तरफ जाके ये ज़रब होगा। तो 25 2 बार 50 होगा। ठीक है, तो अब हम क्योंकि हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं, x के साथ जो भी रकमें होंगी सारी दूसरी तरफ जाती हैं। तो x के साथ 10 यहाँ पे ज़रब खा रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा फार्मूले के मुताबिक। ठीक है, तो 5 10 एक बार 10 10 2 बार 10 5 बार जब वो 50 होगा। ठीक है, इसका मतलब आंसर यहाँ पे क्या आएगा, x बराबर 5। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस, जो हमारी मेन इक्वेशन होती है या मसावात होती है। जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पे उसकी वैल्यू को पुट करके सिंप्लीफिकेशन करते हैं। सिंप्लीफिकेशन के बाद जो आंसर आता है वो दोनों साइड का बराबर होना चाहिए, यानी लेफ्ट और राइट का आंसर जो है वो बराबर होना चाहिए। अब लेफ्ट पे आंसर क्या है, 25 है, इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू रखने के बाद x की वैल्यू जो भी होगी, जो कि 5 है, इसको रखने के बाद सिंप्लीफिकेशन होगी। सिंप्लीफिकेशन के बाद जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 25। तब हम कह सकते हैं कि भाई ये पड़ताल के मुताबिक जो वैल्यू x बराबर 5 है वो ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से पड़ताल की सूरत में दोनों आंसर जो वो सेम आते हैं, लेफ्ट और राइट का। तो यहाँ पे x की जगह 5 रखा, 2 अपनी जगह, बाकी सारी वैल्यूज वहीं रहेंगी, सब 5 आता जाएगा x की जगह। ठीक है, 5/2 5 × 5/2। सिंप्लीफिकेशन अब ये हो सकती है, ब्रैकेट है, इसका मतलब ये दोनों आपस में करती हैं ज़रब। 5 3 बार 15 2, 5 एक बार 5/2, सॉरी ये वैसे आ जाएगी, और 5 5 बार 25। ठीक है, जो ब्रैकेट होती है वो ज़ाहिर करती है कि दोनों वैल्यूज आपस में ज़रब खा रही हैं। ठीक है, तो अब मज़ीद सिंप्लीफिकेशन ये हो सकती है, सिंप्लीफिकेशन ये हो सकती है कि एलसीएम होगा, यानी एक जैसी रकम है तो 2 ही आ जाएगा एलसीएम। तो सेम यही अमल जो पहले हो चुका है कि डिवाइड, 2 को 2 पे डिवाइड किया 1 आता है, 1 को आपने 25 से ज़रब दी तो 25 रहेगा, यानी 1 के साथ कोई भी रकम ज़रब खाए आंसर वो रकम आती है। 2 को 2 पे डिवाइड किया 1 आता है, 5 एक बार 5 है, जमा 2 को 2 पे डिवाइड किया 1 है, 5 एक बार 5 है, जमा 2 को फिर 2 पे डिवाइड किया तो 1 आता है, तो 5 से ज़रब दी तो वो 5 रहेगा। सो यहाँ पे 15 है। ठीक है, सबको जमा कर लेंगे, क्योंकि जो भी अलामत होगी उसके उसी के मुताबिक आपकी सिंप्लीफिकेशन होती है। तो सिंप्लीफिकेशन के मुताबिक क्योंकि जमा है तो सबको जमा कर देंगे। 25 में 5 जमा हुए 30 हो जाए, 30 में 15 जमा किए 45, 45 में 5 जमा किए तो ये 50 होते हैं। तो आंसर आएगा 50/2, सॉरी बराबर दूसरी तरफ की वैल्यू तो लिखी नहीं है, वो 25 है, यहाँ भी 25 आएगा। ठीक है, यहाँ भी 25 आएगा, तो यहाँ भी 25 है, तो यहाँ पे इसको रेस करते हैं, सबको जमा करके हमारे पास आंसर जो है वो 50 आता है, बटे में 2 है, दूसरी तरफ 25 है। आप 2 को 50 पर डिवाइड करेंगे तो ये 25 पर डिवाइड होगा, यानी 2 2 बार 4 होगा। ठीक है, और एक हासिल आगे गया 10 बन जाते हैं, 2 5 बार 10, 25 और 25, यानी लेफ्ट और राइट का आंसर जो वो सेम आता है, जो कि हमारी पड़ताल में ये चीज़ साबित हो जाती है कि जो वैल्यू है वो ठीक है, उसको रखने से दोनों साइड का लेफ्ट और राइट का आंसर जो वो सेम आता है, तो ये आपका फाइनल आंसर होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 की जो ये 4th टाइप बन रही है तकरीबन। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, अगर आप गौर करें, पहले जो था कि एक सिंपल एक दफ़ा वेरिएबल था, दूसरी टाइप जो है इसमें
एक ही वेरिएबल को 2 दफ़ा दे दिया, 3 दफ़ा, यानी तीसरे सवाल में भी 3 से 4 दफ़ा एक ही वेरिएबल यानी एक्स था, तो सारी वैल्यूज़ में एक्स था, तो उनको सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर जो है वो निकालेगा, यानी वेरिएबल एक ही रहेगा। अब यहाँ पे वेरिएबल जहाँ पे पहले एक्स था अब ए आ गया, ये डिफरेंस है, ठीक है। डिफरेंस मजीद ये है कि अब इसके एक तरफ वैल्यूज़ एक है, ठीक है, यहाँ पे बटे में 2 वैल्यूज़ कोई दे दी गई, लेकिन मजीद वो उनके अंदर भी 2 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। एक तरह से इक्वेशन है दोनों की, ऊपर भी एक इक्वेशन है, नीचे भी एक इक्वेशन है। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन कैसे होती है? इसके लिए ज़रब चलापाई की जाती है, जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि आप आमने सामने वाली जो वैल्यूज़ होती हैं इनको ज़रब देते हैं, यानी ये रकम इसके साथ ज़रब खाती है, ये वाली इसके साथ, यानी इस तरह क्रॉस से जो इसको डोनेट किया जाता है। तो यहाँ पे आपने ज़रब देनी, इसको 6a-4 है, इसको एक से पहले भी काफ़ी दफ़ा बात की, पिछले सवाल में भी, कि एक को जिस भी रकम से ज़रब देते हैं आंसर वो रकम आती है। तो यहाँ पे एक को ज़रब देंगे तो जाहिर बात है यही रकम रहेगी, तो 2 से फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये रकम चेंज हो जाएंगी अंदर, जमा 2, अब 2 को इस वजह से ज़रब देंगे। अब सिंप्लीफिकेशन होगी, सिंप्लीफिकेशन से मुराद कहीं पे ज़रब हो रही ज़रब दे दे, जमा हो रही जमा कर दे। यहाँ पे सिर्फ इस स्टेप में ज़रब हो रहा है अभी फ़िलहाल। 2 को 2 से दी तो 2 बार 4, जमा ही रहता है, 2 बार 4। आप सिंप्लीफिकेशन ये होगी कि वेरिएबल जब मत गई है जहाँ वो एक तरफ कर लें, वो सादा रकम एक तरफ कर लें, तो 6a और ये जमा का है, इस तरफ दूसरी तरफ जाके ये माइनस का हो जाएगा। 4 पहले से उधर है, ये 4 दूसरी तरफ जाके जमा का 4 हो जाएगा, ठीक है। आप सिंप्लीफिकेशन मजीद ये हो सकते हैं कि इनको अलामत के हिसाब से जमा मनफी कर लें, दोनों भी जमा के, इसका मतलब ये जमा हो जाएंगे। अब जमा के 6 में से -4 गए तो ये 2a बचता है। एक ही क्योंकि हम कीमत निकाल रहे हैं, एक के साथ रकम ज़रब खा रही, दूसरी तरफ जाके तकसीम हो जाएगी। 8 को 2 पर तकसीम करेंगे, 4 2 बार 8, जब वो आंसर आएगा, यानी ए का आंसर क्या आएगा 4। नेक्स्ट आते हैं इसकी पड़ताल की तरफ, यानी मेन जो हमारी इक्वेशन होती है इसी पे अमल होगा दोनों दफ़ा, ठीक है। एक दफ़ा आप वैल्यू निकालते हैं और दोबारा फिर इसी को लिख के आप इसका आंसर सेम बनाते हैं लेफ्ट और राइट का। तो इसका मतलब इस तरफ 2 है, यानी आपको इक्वेशन में इस तरह एक तरह से पता चल जाता है इन सवालों की कि जो दूसरी तरफ एक रकम है, आपके दूसरी तरफ सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर भी वही आना चाहिए। जैसे कि पिछले सवाल में 25 था, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर आपका क्या आता था 25, तो इस सूट में दोनों आंसर सेम आते हैं। यानी कह सकते हैं कि आपको आंसर पहले से पता होता है। अब दूसरी तरफ देखें, लेफ्ट राइट होती है, लेफ्ट होती है राइट होती है, लेफ्ट की तरफ 2 है, इसका मतलब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर इसका भी क्या होना चाहिए 2, तब ये साबित होगा कि दोनों साइड जो है वो बराबर होती हैं वैल्यू पुट करने के बाद। एक ही जगह हम 4 लिखेंगे, ठीक है, 4 लिखा, 4 है बटे में 2, 4 की जगह हम एक की जगह 4 लिख रहे हैं, -2 है बराबर 2 है। सिंप्लीफिकेशन ये ब्रैकेट है, इसका मतलब ये दोनों वैल्यू ज़रब खाएंगी। 6 4 बार 24 -4, 4 2 बार 8 -2 है बराबर 2 है। अब सिंप्लीफिकेशन में ये हो सकता है कि अलामतों को ही देखना होता है। अब पीछे जो है वो ज़रब कर ली, अब माइनस आ रही है, इसका मतलब माइनस कर देंगे। 24 में से 4 गया तो ये 20 आता है, 8 में से 2 गया 6 आता है बराबर 2। सर यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, आई होप आपने ऑब्जर्व किया हो। बटे में जो वैल्यू यहाँ पे प्लस है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ भी प्लस लिखा हुआ था, तो यहाँ पे थोड़ा सा सही तरह से मेंशन नहीं थी, तो इसका मतलब ये मिस्टेक आपको पता चल गई होगी। प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो इसका मतलब 2 में 8 जमा होंगे, ठीक है, क्योंकि सवाल के मुताबिक कंडीशन है। तो 8 में 2 जमा होने के बाद क्या आता है 10। अब 10 को 20 के लिए डिवाइड करने के लिए हम पढ़ेंगे पहाड़ा 10 का, 10 2 बार 20, तो 2 बराबर 2। सो यहाँ पे सही तरीके से नजर नहीं आ रहा, थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, 2 बराबर 2, यानी दोनों का आंसर क्या आता है सेम आता है, यानी 10 2 बार 20, दोनों को कट कर दें तो आंसर क्या आता है 2, जो कि आपकी इस सवाल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक साबित करता है कि लेफ्ट राइट, ये सॉरी मैंने एक चीज़ मेंशन नहीं की, जब ये आंसर आ जाता है तो आपने लिखना है लेफ्ट बराबर है राइट साइड बराबर है लेफ्ट हैंड साइड की, ये सारी आपने मेंशन करनी है चीज़ें, ठीक है, सॉरी मैंने ये मेंशन नहीं की थी। नेक्स्ट स्टूडेंट 0.9x
-3 और बराबर 0। यहाँ पे अगर आपने नोटिस किया, गौर किया, यहाँ पे पॉइंट आ रहा है यानी इशारिया। अब ये पहली टाइप जो हमने इन सवालों की है वही टाइप है ये वाली, लेकिन वही पहली टाइप जिसमें सिर्फ एक्स या मुतगय्यर होता है जमा मनफी अपनी वैल्यूज, वही जो सिंपल वैल्यूज हैं यहाँ पे इशारिया में आ गई हैं। यही फर्क है सवाल का, ठीक है। लेकिन जारी बात है इसको डिफरेंट बनाती है। तो यहाँ पे एक तरह से कह लीजिए सादा वैल्यू को अब इशारिया, डेसिमल या पॉइंट इनको कहा जाता है। पॉइंट में वैल्यूज हैं वो आ गई हैं, ठीक है। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। सिंप्लीफिकेशन में ये होगा एक्स के साथ जो सी वैल्यू होंगी वो उठा के दूसरी तरफ लिखी जाती हैं, इन्हीं अलामतों के हिसाब से करना होता है। ये जमा के दूसरी तरफ जाके माइनस के दूसरी तरफ जाके जमा की हो जाएगी। अब दोनों जमा आ जाएंगे सिंप्लीफिकेशन के मुताबिक। ये 9 आता है आंसर, और ये 0 पॉइंट हम पहले ना पॉइंट खत्म करेंगे। पॉइंट को पहले खत्म करना होता है। पॉइंट को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, पॉइंट की जगह 1 लग जाता है, उससे पहले जितनी भी वैल्यूज होंगी उनकी जगह 0 लग जाता है। अगर 2 वैल्यूज हो 2 0 लगेंगे, 1 वैल्यू है तो 1 ही 0 लगेगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्योंकि 1 है तो 1 ही, फर्ज करें यहाँ पे 2 3 भी हो सकती हैं, तो 3 होती हैं 3 0 लग जाते हैं, 2 होंगी तो 2 लग जाते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है ये जो भी कंडीशन सवाल में होगी उसके मुताबिक आप ये सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो अपनी तरफ से कोई भी इजाफा नहीं करना होता है। यानी मैथ के जो रूल्स होते हैं या जो फार्मूले होते हैं उन्हीं के मुताबिक चीज़ों का आप ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। अब ये इसका मतलब 9x/10 यानी पॉइंट खत्म होने के बाद 9/10 बनता है। इस तरफ 9 है। अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन क्या होगी, 10 यहाँ पे डिवाइड में है, दूसरी तरफ जाके क्या करेगा, ज़रब खाएगा, ठीक है। 9 ज़रब 10 है, 9 10 बार 90 होगा, 9x 90 बराबर 90। 9 इस तरफ क्योंकि ज़रब खा रहा है, दूसरी तरफ आके ये डिवाइड करेगा, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन में x की यहाँ पे आंसर क्या आता है, x बराबर 9। 9 1 बार 9 यानी 9 का टेबल पढ़ेंगे तो 10 पर 90 आता है, तो 10 9 बार 90 होता है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 10 आएगी। अब आते हैं इसकी सिंप्लीफिकेशन की तरफ। सिंप्लीफिकेशन में आपने क्या करना है, 0.9 है, x -3 है, -3 बराबर 0 है। तो जहाँ पे x होगा वहाँ पे आपने वैल्यू पुट करनी है। आंसर यहाँ पे क्या है, 10 है वैल्यू आपकी, ठीक है, ये है। तो x की जगह आपने क्या करना है, 10 को पुट कर देना है, -3 है बराबर 6 है। अब सिंप्लीफिकेशन में ये है कि अब पहले की तरह आप इसका पॉइंट ख़त्म कर लें, तो इसका क्या आएगा, 0 और 1। अब इसको पॉइंट के बगैर लिखना है, 9/10 ज़रब 10 है, ठीक है। और ये दूसरी तरफ चली जाएगी, सिंपल वैल्यू है 6, नहीं सॉरी यहाँ पे आंसर 6 है, तो इसका मतलब ये सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर 6 आना चाहिए, ठीक है। तो 10 को 10 के साथ कैंसिल कर दें, क्योंकि ये 10 को 10 के साथ कैंसिल किया तो बाकी आपके पास 9 बचता है, यानी 1 आएगा। यहाँ पे 1 को 9 से ज़रब देंगे तो 9 ही आएगा। तो 9 को अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में अलामत 9 और 3 के दरमियान माइनस आ रही है, इसका मतलब 9 में से 3 निकाल दें तो आपके पास 6 बचता है, और दूसरी तरफ आपके 6 है, जो कि आपको पहले से पता है कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, 6, जो कि आपका फाइनल आंसर बनता है। और ये आपके राइट और लेफ्ट साइड को बराबर करता है। पड़ताल जो है वो इसकी साबित करती है कि जो वैल्यू है x बराबर 10 वो आपकी सही है, क्योंकि इसको रखने से आपके आंसर जो है दोनों साइड के सेम आते हैं। नेक्स्ट आपकी जो टाइप आ रही है इसमें जाहिर बात है 2 पॉइंट का हिसाब है, पॉइंट वाले सवाल हैं, तो 2 डिफरेंट वैल्यूज हैं आपकी, ठीक है। दोनों के अंदर माइनस पॉइंट है, ठीक है, माइनस के साथ साथ पॉइंट की वैल्यूज हैं, जो कि इस सवाल को डिफरेंट करती है। मेथड वही है पीछे सवाल का ही, जो सिंपल वैल्यूज के साथ है। बटे में 2 वैल्यूज थी, इस तरफ कोई रकम थी, ये पहले टाइप आप कर चुके हैं, लेकिन वही टाइप आप पॉइंट यानी इशारिया वाली वैल्यूज के साथ करेंगे। अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन, यहाँ पे ज़रबे चला पाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर आपको सवाल याद हो तो इसमें आमने सामने वाली वैल्यूज को ज़रब देते हैं, 0 के नीचे 1 फर्ज कर लेते हैं, ठीक है। इसको इससे ज़रब देंगे, इसको इससे ज़रब देंगे, इस टाइप के सवालों में, जो कि पहले भी मेथड हो चुका है, लेकिन वही सवाल अब पॉइंट के साथ है, ठीक है। बार बार बोलने का मकसद ये है कि आपको जो पॉइंट है, ये डिफरेंस है, वो क्लियर हो जाए, ठीक है। 3x - 1.5 है, इसको ज़रब देंगे आप 1 से ज़रब खा के यही वैल्यू आएगी, ठीक है, यानी सेम आ जाएगी। लेकिन 0 के साथ ये रकम ज़रब खाने के बाद अब बेशक लिख भी लें एक दफ़ा पहले एक स्टेप, ठीक है, तो ये आंसर के 0 के साथ ज़रब खा के सारी वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। इसका आंसर जो है वो 0 हो जाता है। तो यहाँ पे बच रहा है
3x माइनस 1.5, इसका अगर 0 ख़त्म कर लें या अगर आप पॉइंट के साथ ही कैलकुलेटर के साथ कर लें तो इजी रहेगा, या इस तरह भी कर लेते हैं तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 15/10, ठीक है, 15/10 बराबर है 0, 3x, x की हम वैल्यू निकाल रहे हैं। अब ये इस तरफ जमा, इस तरह प्रोसेस करने से आपका सवाल जो है वो लेंथी हो जाएगा, तो इसके लिए बेहतर है कि आप पॉइंट में इसको रहने दें। 1.5 है, ठीक है। अब 3x है, इस तरफ ये जमा का, इस तरफ सॉरी माइनस का, दूसरी तरफ जाके जमा का हो जाएगा 1.5, ठीक है। अब आपने 3x इस तरफ ज़रब खा रहा है क्योंकि x को हमने अकेला करना होता है, x के साथ ये ज़रब खा रहा है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड होगा 1.5/3। जब ये डिवाइड होगा तो आंसर आता है आपके पास 0.5। नेक्स्ट है इसकी पड़ताल करनी है आपने इसी इक्वेशन को लेके। 3x है माइनस 1.5 है, बटे में आ गया 0.9 माइनस 1.5x बराबर 0 है, ठीक है। अब इस पड़ताल में आपको आंसर पहले से पता है 0 है, इसका मतलब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आपका 0 आएगा। तो वैल्यूज में x की पुट करनी है, वैल्यूज x की जगह 0.5 रखा, बाकी सारी वैल्यूज अपनी जगह पे रही, ये भी अपनी जगह पे रही। 1.5 है और x की जगह आप क्या रख रहे हैं 0.5। ये कैलकुलेटर से कर लें ज़्यादा इजी रहेगा। तो यहाँ पे 0.5 को 3 से ज़रब दी तो आपके पास आंसर आता है 1.5 माइनस 1.5, इस तरफ है 0.5 को 3 से ज़रब दी तो 1.5 आता है आंसर, और ये 1 पॉइंट वैसे ही आ गया। नीचे आपकी वैल्यूज हैं 0.9 है, माइनस 1.5 को 0.5 से 0.5 से ज़रब देंगे तो आंसर आपके पास आता है 0.75, 0.75 बराबर 0 है। अब 105 को 1.5 को यानी एक जैसी वैल्यू, यानी एक में से एक निकला तो आंसर 0 बचता है, ठीक है। इसी तरह इनको एक जैसी वैल्यूज हैं 1.5 तो नीचे 0.9 में से माइनस 0.75 को निकाले, क्योंकि ये पॉइंट को ख़त्म करने लगे तो ये काफ़ी लेंथी हो जाता है अमल, ठीक है। उस चीज़ से बचने के लिए आप इनको पॉइंट में ही कर लें, ठीक है। कैलकुलेटर आपको इस्तेमाल करने की इजाज़त होती है। आई थिंक जो साइंटिफिक नहीं, जो छोटे कैलकुलेटर होते हैं वो इस्तेमाल करने की इजाज़त होती है। तो इनको आप माइनस कर दें तो आपके पास आंसर आएगा 0.15, ठीक है, बराबर है 0। तो 0 ऊपर आ गया तो नीचे वाली वैल्यू को ये 0 कर देगा, यानी आंसर आपका 0 आएगा। लेकिन अगर सिंप्लीफिकेशन की बात की जाए तो अगर ऊपर वाली वैल्यू में 0 आ जाए तो वो नीचे वाली वैल्यू चाहे जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू उसको ये तकसीम के अमल से 0 कर देगा। 0 होने की वजह से बाकी वैल्यू को भी 0 कर देगा, जो कि आपका फाइनल आंसर भी बनता है आपके लेफ्ट साइड पे। तो ये आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, तो 0 बराबर 0 आंसर है, जो कि आपके लेफ्ट राइट और लेफ्ट साइड को जाहिर करता है कि दोनों साइड का आंसर जो है वो सेम आता है, जो कि एक तरह से आपको पहले से पता होता है कि लेफ्ट साइड पे जो रकम है वही आपकी राइट की तरफ भी आनी चाहिए सिंप्लीफिकेशन के बाद। आई होप स्टूडेंट आज की वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल हो। अगर आज की वीडियो के जरिए आपके लिए एक्सरसाइज को समझना, हल करना आपके लिए आसान हुआ है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प हो सके। अगर आप यहाँ पे कोई स्टूडेंट हो तो अपने क्लास फेलोज के साथ, पेरेंट्स हैं, टीचर हैं, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और स्टूडेंट के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प हो सके। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।